व्याकरण कितना पढ़े हो? कभी गए ही नहीं, पाठशाला ही नहीं गए व्याकरण की। तुम्हें संस्कृत का कैसे ज्ञान है? नाम के प्रभाव से। ये सब कोरी श्रद्धा वाली बातें मुझे नहीं पसंद है। वेदों का स्वाध्याय करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, विद्वान बनो। अभी तुम्हारी नई अवस्था है। तुमको हाथ उठा के कहता हूं, आजीवन अपना व्रत है कि केवल नाम ही हमारा जीवन है। अब इसके आगे हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते। आज जो आप सुन रहे हो, ये वेदांती की नहीं बात सुन रहे हो, ये आप किसी व्याकरणाचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, किसी शास्त्री और आचार्य की बात नहीं सुन रहे हो, एक गांव में पढ़े हुए कक्षा 9 के स्कूल के विद्यार्थी की बात सुन रहे हो। ये केवल नाम का प्रभाव है, जो हमें खुद पता नहीं कि हम क्या बोलने वाले हैं। एकांतिक में एक आए थे जिनकी इतनी डिग्रियां थी संस्कृत की केवल, और शंकराचार्य आदि को जो उन्होंने पढ़ाया है, कई शंकराचार्य उनके ऐसे झुके हुए और वो ऐसे किए हुए गुरु पद पर। इधर तिरुपति बालाजी के वो आचार्य और सब आए। वो कह रहे थे कि आपका प्रवचन सुन करके बस इतनी इच्छा हुई कि एक बार दर्शन करें। कि हमारा प्रवचन, इतनी डिग्रियां, इतने बड़े, तो ये हमारा प्रवचन नहीं है, ये नाम का प्रताप है, बस केवल नाम का प्रताप। सत्य मानो, विश्वास कर लो। गोस्वामी जी कहते कि बस ये मानत नहीं प्रतीति अनंत ऐसो इस स्वभाव मन बाम को। ये पकड़ नहीं पा रहा, खुली बात रखी। कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो यहां स्फुरित ना हो जाए यदि नाम चल रहा है। किसी भी जिस क्षेत्र की कभी चर्चा नहीं सुनी, कभी गए नहीं, कभी देखा नहीं, उसका प्रश्न होता है। और ऐसा श्री जी उत्तर दे देती है कि बाद में पूछते कोई संशय? बोले कोई संशय नहीं। और जब हम उसको उत्तर सुनते हैं खुद, तो हम श्रोता बन के सुनते हैं, वक्ता कोई और था। केवल नाम नाम मान लीजिए। तो कह रहे करम जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को, ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह को काम को। गजब कर दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सब साधन करके पच पच करके मर जाओ, अगर नाम जप नहीं कर रहे तो जो स्थिति चाहिए वो नहीं आएगी। कर्मकांड कर लो, कलयुग है। धन की ही लालसा रखोगे, जो बोलोगे जो करोगे उसके अंतर में होगा धन। भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान की महिमा अमोघ अनंत। तो तुमको कहां विश्वास है प्रभु पर? तुम किसी व्यक्ति के देने से चल रहे हो, प्रभु पर यही ज्ञान विराग। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे, जोग जप तप भय लोभ मोह को काम, करम जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को, विश्वास एक राम नाम को। ये दशा क्यों है? विश्वास नहीं है प्रभु पर। किसी ने प्रश्न किया एकांतिक में कि मैं भगवत चर्चा करता हूं, नाम कीर्तन करता हूं, उसके बदले में भेंट लेता हूं और परिवार का पोषण करता हूं, क्या दोष है? कदापि नहीं। तय मत करो। आप नाम कीर्तन भगवत चर्चा करते हो, अगर उसमें चढ़ गया उससे परिवार का पोषण करो। लेकिन अगर जबान से हमने 1 घंटा कीर्तन किया और कह दिया कि हमें 100 रुपया दे दो, तो हमने 1 घंटा कीर्तन की कीमत 100 रुपये में बेच दी। ये नहीं करना, हमें तय नहीं करना। कौन मानने के लिए तैयार है बात? वही जिसको भरोसा केवल प्रभु का है। ये नहीं कि ऐसे प्रवक्ता थे नहीं या है नहीं। पूज्य श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज लाखों की हृदय वृत्ति में आज भी जो पूर्व सुने हैं छाए हुए महाभागवत,
केवल कथा से मतलब, केवल कथा से मतलब। सामने ठाकुर जी आंखों में अश्रु और भगवत चर्चा की और उतर के चल दिए। जो कभी कुछ चढ़ा तो जहां चढ़ा वहीं वो जिन्होंने करवाया वो जाने, वो गौ सेवा में लगाए, मंदिर में लगाए, वो कभी ऐसे कभी एक नहीं। जो अन्न उदर में प्रसाद में चला गया बस वही। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। भगवान पर विश्वास, बेचे ही वेद धर्म दुइले ही, इसका कहीं भी स्थान नहीं है। ए श्री कृष्ण देने वाले, विश्वास कर लो, विश्वास श्री कृष्ण देने वाले हैं। कह रहे, ये गोस्वामी जी कह रहे कि आज का ज्ञान भी दाम पे आधारित है। ज्ञान भी थोड़ा बुरा लगेगा, कड़ुआ लगेगा, महापुरुषों के वचन है, पर बुरा और कड़ुआ अगर हम छुपाते चले जाएंगे तो सत्य को कौन समझेगा। ये सत्संग है। जो दामों से बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म कभी दामों से नहीं बिका है। ऋषियों के समीप दूर्वांकुर या पुष्प लेके गए और प्राण समर्पित किए, तब वेद उनको मिले। ये समर्पण का है। गीता जी भगवान का साक्षात स्वरूप है। वो कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। मेरे में मन अर्पित करो, बुद्धि अर्पित करो, तुम मेरे में वास करेगा। भगवत प्राप्ति का सीधा सरल उपाय। भगवान एक दान मांग रहे हैं कि तुम मन बुद्धि मेरे को दे दो, बस वही बात है। मन बुद्धि को लगाने के लिए भगवत चर्चा हो रही, और भगवान हमें देख रहे हैं कि हमारा परिवार है, हमारी कुछ सेवाएं हैं, तो उनको विश्वंभर विश्वनाथ स्वयं पूर्ण करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवत आश्रित और वो भटके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, वासनाओं की पूर्ति की बात अलग है। आवश्यकता की पूर्ति चराचर जगत की मेरे नाथ करते हैं, आवश्यकता की पूर्ति। तो ज्ञान भी कह रहे आधीन सुसाधित दाम को, सुसाधित अंदर से साध चाह है कि हम ये जो ज्ञान बोलेंगे उसका इतना बोले, आधीन सुसाधित दाम को, रुपए के लिए। दूसरा वैराग्य, बहुत मंगलमय भगवान की प्राप्ति का साधन है वैराग्य। जगते होए फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। वैराग्य तो ब्रह्मबोध कराने वाला है। वैराग्य तो भगवत प्रेम कर। यदि वैरागी होकर अंदर से धन की कामना कर ले तो वो वैराग्य बिक गया। जोग होता है ना, अष्टांग योग, अगर वो रुपए में बिक रहा है जोग, तो वो जोग भगवत प्राप्ति कराने का साधन ना बन करके सुसाधित दाम को। भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? यही तो साधन है भगवत प्राप्ति के। व्रत, तप, जोग, ज्ञान, विराग और नाना प्रकार के तीर्थाटन आदि साधन, इन सब का फल हमने मांग लिया सुसाधित दाम को। दाम रुपया, कैसे बात, ऐसी क्यों स्थिति हुई? बोले विश्वास एक राम नाम को मानत नहीं प्रतीति। प्रतीति नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा। आप जितना निष्किंचन रहेंगे, माया भगवती वैभव उतना ही फेंक देंगी। क्या करोगे वैभव? हे, माया का जादू का तमाशा भगवत प्राप्ति में बाधक है। भगवान उतना ही कृपा करके दे जितने से उदर पूर्ति हो जाए, खूब चक्क भजन हो। ये जीवन का सार है। और भगवान के चरणारविंद का विश्वास, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला विश्वास, वो हम खो गए। मानत नहीं प्रतीति, प्रतीत माने विश्वास। अनत सोई स्वभाव मन बाम को। ये आंतरिक बात है, ऑपरेशन है आंतरिक। सब दिन सब लायक भव गायक रघुनाथ गुण ग्राम को। बैठे नाम काम तरु तर डर कौन घोर घन घाम को। अरे भाई, सब दिन सहायक, सब लायक
भव समुद्र से पार करने वाले माया के पति भगवान के गुण और नाम का गायन कर रहे हो तो साक्षात महाकल्पतरु के नीचे बैठे हो। अब तुम्हें कोई भी धूप ताप शोक संकट स्पर्श कर सकता है? कदापि नहीं। विश्वास रहे, विश्वास हो जाए तो हित ध्रुव जो विश्वास है तवहीं सुधरे बात। ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने जीवन लह विश्राम। कदम कदम पे उसकी व्यवस्था देखी है। कदम पीछे चले, व्यवस्था आगे चली है। जीवन भर उसको देखा, जीवन भर। कैसे कैसे बता, एक एक कदम पे प्रभु का दुलार। वो किसी एक के लिए नहीं, सब पर मोरी बराबर दाया। बराबर दया है, केवल आप भगवान से विमुख होकर के देख रहे हैं। बहुत पीड़ा होती है जब भगवान का दास कहलाकर किसी से आस रखी जाती है। भगवान का दास कहलाकर किसी व्यक्ति से आस रखना बहुत बुरा कलंक है शरणागति में। कभी ऐसा ना करे। ये ज्ञान वैराग्य जोग जप तप, ये उस महापदवी की प्राप्ति के लिए जो कहीं किसी को नहीं प्राप्त हो सकता, उसको बेचने के लिए नहीं है। बहुत सावधान, कहीं अपने साधन को ना बेच देना, कहीं अपने ज्ञान को ना बेच देना, वैराग्य को ना बेच देना, नाम को ना बेच देना, किसी भोग के लिए, किसी पदवी के लिए, किसी नाना प्रकार की सुख सामग्री लौकिक के लिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो श्री प्रभु के गुण गाते हैं, प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, वो महाकल्पतरु की छाया में बैठे हैं। उनको कौन ऐसा है, संकट ताप कौन ऐसा है जो स्पर्श कर सकता है? ये विषयों की चकाचौंध उनके आंखों को लुभायमान नहीं करते, जिनकी जिह्वा पे राधा 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 ऐसा नाम चल रहा है। वो अज्ञान के वशीभूत विषयों में भटकने वाले प्राणी नहीं होते, जिनकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। इसलिए सब साधन एक तरफ और नाम। बैठे नाम काम तरु तर डर। कौन घोर घन घाम को। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा। मान लीजिए ये बहुत बड़ी साधना का फल है जो आपको विश्वास हो जाए नाम पर। को जाने को जय है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को। तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन, राम गुलाम को विश्वास एक राम नाम को। क्या पता है तुम्हारे आचरण नरक ले जाएंगे? कभी सोचा है अपने आचरणों का? कभी चिंतन किया है कि पीछे जो आचरण हो गए उनका परिणाम क्या होगा? बड़े पुण्यात्माओं तो स्वर्ग जाओगे, फिर तुम्हें यही मृत्युलोक में ही पटका जाएगा। लेकिन परम धाम को जाने के लिए नाम नाम, जितना नाम जप करो पक्का परम धाम आपको जाना है, पक्का। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता नाम जापक को। तुलसीदास जी कहते हैं, धन्य है उसका जीवन जो भगवान का दासत्व लेकर नाम जप कर रहा है। कली नाम काम तरु राम को। दलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को। कली नाम काम तरु राम को। कलयुग में नाम ये कल्प वृक्ष है। कोई भी दरिद्र नहीं सह सकता यदि नाम जप करेगा। तो आप कहोगे नाम जप वालों को तो प्रायः ऐसा नहीं देखा गया जैसा आप कहते हो। दरिद्र कौन है? अरब खरबपति भी दरिद्र है। क्यों? उसकी बहुत बड़ी मांग है। वो लाखों में संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसको अरबों खरबों चाहिए। बड़ा दरिद्र है वो। उसकी अंदर की वासना इतनी बढ़ी हुई है, वो एक सीमा में नहीं है। आज ये कल वो भोगा, परसों वो भोगा।
दरिद्र है वो, बाहर से बहुत चिकना चुपड़ा वस्त्र और रूप दिखाई दे रहा, अंदर से गंदगी भरी है। मनमानी आचरण करते हुए धन का चिंतन होना, 1 अरब 1 खरब, इससे ये बड़े दरिद्र हैं। वो 1 रुपया मांगकर फुटपाथ में बैठकर जी रहा है, वो छोटा भिखारी है। वो करोड़ों में संतुष्ट नहीं हो रहा, वो बड़ा है। दरिद्र कौन? जिसका संतोष धन नष्ट हो गया है, जो भगवद आश्रय रहित है, वो दरिद्र है। कोई भी हो, चाहे वो त्रिभुवनपति इंद्र क्यों ना हो, समझना है। महान कौन? धनी, जिसके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है।